अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स और उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर थ्योरम 8.2 को प्रूफ करने जा रहे हैं। और थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे बोर्ड पे पहले से मैंने लिखा है ताकि टाइम थोड़ा सा कम लग सके। अच्छा, अब थ्योरम के स्टेटमेंट तक बाकायदा तौर पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दो फिगर मैंने बनाए हैं, पहले ये आपके लिए एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद जाके फिर हम थ्योरम की तरफ जाएंगे, इसका स्टेटमेंट समझेंगे। और स्टेटमेंट जो है इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक एक पॉइंट और एक एक पार्ट आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले जाते हैं इन फिगर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर ए को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो फिगर ए में एक ट्राइंगल बना है ए बी सी, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो इस किस्म के ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल सी ये भी 90 से कम है, एंगल बी भी 90 से कम है, एंगल ए भी 90 से कम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जाते हैं फिगर बी की तरफ। फिगर बी के अंदर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 डिग्री से बड़ा है, इस वजह से फिर ये ट्रायंगल ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे बाकी जो दो एंगल आते हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जाते हैं स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आप देख लें, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो हमारे पास ये है, हम फिगर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर फिर आपने ये फिगर ए क्यों लिखा है, ये जो फिगर है इसकी फिर क्या जरूरत है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब स्टेटमेंट के अंदर हम जिस एंगल की बात करेंगे वो एंगल एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो है ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी आता है। तो आप ऑब्ट्यूज भी ले सकते हैं और आप एक्यूट भी ले सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है ना, या तो आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लें या आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लें। क्लियर है? इस वजह से फिर चलो इसको मजीद फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तो आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हैं और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जाके देखते हैं, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द, ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बी में देखें, जो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, एंगल सी कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो ये जो एक्यूट एंगल है इसका जो अपोजिट साइड है ए बी, इसका स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जिसके बीच में ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल हमने सी लिया है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये तो बीसी और इसी साइड के बीच में है। ठीक है ना, तो फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये हम लेंगे कि बीसी साइड का स्क्वायर प्लस यहां पे सम की बात है तो ऐड करेंगे, ठीक है ना, एसी साइड का स्क्वायर और बीसी साइड का स्क्वायर, इन दोनों को हम जमा करेंगे। ठीक है ना, कंटेनिंग द दैट एक्यूट एंगल। अच्छा, यहां पे आप देखें, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है माइनस करना, कुछ इसमें से कम करना। ठीक है ना, इसमें से कुछ निकालना। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिमिनेट का मतलब क्या है? माइनस करना। इसमें से फिर हमने कुछ माइनस करना है, ऐड नहीं करना। ठीक है, थ्योरम 8.1 में, ठीक है ना, यहाँ पे टुगेदर का लफ्ज था, उसमें हम यहाँ पे जो उसके बाद जो स्टेटमेंट है ये चीज ऐड कर रहे थे, लेकिन इसी स्टेटमेंट में डिमिनिश का लफ्ज आया है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसमें से ये माइनस करना है। क्या चीज माइनस करना है? ट्वाइस द रेक्टेंगल contained by one of these sides and the projection on each of the
अदर। ठीक है, अब इस बात को समझें। इस स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है, जो रेक्टेंगल बनता है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लेना है और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, यानी उसका जो एक साइड होगा वो इसी ट्राइंगल का एक साइड होगा। ठीक है ना, इसी ट्राइंगल का एक साइड होगा और इसी रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड होगा, ठीक है ना, विड्थ, ठीक है ना, वो कौन सा लेंगे। फिर उसके बाद उसने बताया है कि एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो इसी साइड, बीसी साइड के ऊपर जो ए बी साइड का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है, ये साइड हमने लेना है। ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्शन हमने लेना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कहां से है, डी से लेकर बी तक। तो डी से लेकर बी तक जो है ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, ए बी साइड का प्रोजेक्शन है और किसके ऊपर है, बी सी साइड के ऊपर है। ठीक है, तो फिर हमने ये साइड लेना है, जिससे हमारे पास एक इस तरह एक रेक्टेंगल बनेगा ना। अगर हम यानी इसी साइड को कह दें कि ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, उसका एरिया हम कैसे मालूम करते हैं, लेंथ और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो एरिया हमारे पास किसके बराबर आता है, एल मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा, यहां पे देखिए ये साइड कितना है, बीसी साइड है, तो बीसी इंटू इसकी जो विड्थ है वो कितना है, ये बीटी है, तो इसकी जगह आप बीटी लिख लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस यहां तक। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आई है ट्वाइस की, ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनता है ना, इसको फिर हमने दुगना करना है। अगर इसको आप दुगना करते हैं तो फिर इसका एरिया भी दुगना आएगा। तो इसका एरिया हमारे पास आएगा 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि यहाँ तक तो हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये स्टेटमेंट हमने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर यहाँ पे लफ्ज है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है माइनस करना। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। बात की समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो दोबारा देखें। यहाँ पे जो एंगल सी है उसका जो अपोजिट साइड है इस त्रिभुज के मुताबिक, यानी ए बी साइड, तो ए बी साइड इसका स्क्वायर बराबर होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के, जिसके बीच में यहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है। एक हमारे पास एसी साइड है, तो एसी साइड इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरा कौन सा है, बीसी साइड, बीसी साइड। ठीक है, इसी साइड का भी हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद क्या होगा, डिमिनिश, माइनस करेंगे। ठीक है ना, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। ये तो पूरा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये हमने मजीद इसमें से माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अब जाते हैं गिवन की तरफ। ठीक है, तो यहां पे गिवन क्या है, पहले पहले हम ये लिखते हैं। यहां पे उसने ये कहा है कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। ठीक है ना, सो द गिवन ट्राइंगल इज आइदर एक्यूट एज इन फिगर ए। जो फिगर ए है इसके अंदर जो ट्राइंगल है वो एक्यूट है, तो ये एक्यूट भी हो सकता है, और ऑब्ट्यूज एज इन फिगर बी, तो ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ठीक है, या आप एक्यूट ले लें या आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हम दोनों के लिए प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट फिगर के लिए कर रहे हैं या सेकंड के लिए कर लें या दोनों के लिए कर लें, फिर भी ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, इन द ट्राइंगल ए बी सी, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जो ट्राइंगल है यहाँ पे देखें, ए बी सी जो ट्राइंगल है यहाँ पे देखें, जो एंगल सी है यानी द मेजर ऑफ एंगल सी इज एक्यूट। यहाँ पे जो एंगल सी है, यहाँ पे जो एंगल सी है ये एक्यूट एंगल है। AD is the projection from A to BC या CB। ठीक है, produced if necessary as in figure B। यानी यहाँ पे जो AD है, AD ये परपेंडिकुलर है किसके लिए, BC के लिए, BC के लिए परपेंडिकुलर है। फिर अगर जरूरत है इसकी, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, BC को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करेंगे इस फिगर में। लेकिन अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इसमें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप फिगर बी ले रहे हैं तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, बीसी को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर यहाँ से एडी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बीसी के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, यहाँ पे देखें, अब
so that CD is the projection of CA on CB। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये जो CD है, CD ये पूरा यहां से लेके यहां तक मैंने ग्रीन मार्कर से शो किया है, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, पूरा ये प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? AC का प्रोजेक्शन है, AC का प्रोजेक्शन है। और किसके ऊपर है? BC के ऊपर है, तो BC के ऊपर है। ठीक है, अगर आप ये फिगर देख रहे हैं तो यहां पे देखें, यहां पे, ठीक है ना, तो CD क्या है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन है? AC का प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, किसका प्रोजेक्शन है? AC का प्रोजेक्शन है। और किसके ऊपर है? BC के ऊपर है। ठीक है ना, BC के ऊपर। अच्छा जी, अब देखें, लेट अस डिनोट द मेजर ऑफ BC इज इक्वल टू A। जो BC साइड है उसको हमने A से शो किया है। ठीक है ना, BC साइड ये इसको हमने A से शो किया है। क्लियर है? और इसको अगर आप देख रहे हैं इस फिगर को, तो ये पूरा, ठीक है ना, BC इसको हमने A से शो किया है। और फिर AC जो है, AC इसको हम B से शो करते हैं। AC देखें, AC इसको हमने B से शो किया है। AC इस फिगर में देखें, B से हमने शो किया है। एंड द मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू C। जो AB साइड है, AB साइड इसको हमने C से शो किया है। इस फिगर में देखें तो AC साइड, तो AB को हमने C से शो किया है। अच्छा, फिर द मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू P। ये C से लेकर D तक ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा ये हमारे पास प्रोजेक्शन है, इसको हमने P से डिनोट किया है। अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं तो यहाँ पे CD और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है इसको हमने P से डिनोट किया है। ठीक है ना, एंड द प्रोजेक्शन, ठीक है ना, P इज द प्रोजेक्शन, तो P क्या है? प्रोजेक्शन है। एंड AD इज इक्वल टू H। यहाँ पे जो AD है, AD ये हमारे पास हाइट है। ठीक है ना, इसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है। इस फिगर में भी हमने AD को H से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम जाते हैं टू प्रूफ की तरफ कि हमने क्या प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ करना है कि द मेजर ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर -2 टाइम्स BC इंटू CD। ये हमें प्रूफ करना है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। क्लियर है? अब हमने ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, एक साइड पे हमने स्टेटमेंट लिखने हैं, दूसरे साइड पे इसके हम रीजन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर ए को देख लें, इस फिगर को, ठीक है, तो यहाँ पे ABD, यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज AD जो है ये BC के लिए परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC का। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर आप इस फिगर में देखना चाहते हैं तो भी AD क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, लेकिन फिर यहाँ पे आपने ये मेंशन करना है कि प्रोड्यूस BC वेयर नेसेसरी। तो जहाँ पे BD की जरूरत थी कि इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर ले, तो वहां पे फिर हमने प्रोड्यूस किया है। अगर आप फिगर बी को देख रहे हैं तो फिर सामने आपने वो भी लिखना है। अच्छा, अब देखें, अगर ये ट्राइंगल जो है ABD, ये ट्राइंगल, और यहाँ पे ABD, ABD ये ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों। क्लियर है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है, इसका जो अपोजिट साइड है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB साइड का स्क्वायर ये बराबर होगा BD साइड का स्क्वायर प्लस AD साइड का स्क्वायर। और इसके लिए रीजन क्या है? पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा सोच लें, ये जो BD है, ठीक है ना, BD, सो BD
इसके साथ अगर हम ऐड कर लें DC, ठीक है ना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो इससे पूरा हमारे पास BC आता है कि नहीं आता, BC आता है ना। तो यहाँ पे देखें, तो इसकी बजाय कि हम ये लिख लें, हम ये लिख सकते हैं कि BC जो है ये पूरा डिस्टेंस BC हमारे पास बराबर होता है BD प्लस DC, ठीक है ना, हम ये लिख सकते हैं एज। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो BC है, BC ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बराबर है BD प्लस DC या CD, ठीक है, इसके बराबर है। यानी ये पूरा BC जो है ये BD प्लस DC के बराबर है। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, और इसके सामने अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सीगमेंट एडिशन पोस्टुलेट किसमें, फिगर एम, अगर हम फिगर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिगर ए में। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अगर हमें BD मालूम करना हो तो इस साइड को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो BD किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखें तो BD जो है BD ये हमारे पास बराबर होगा BC माइनस CD को हम उधर शिफ्ट करते हैं तो यह आ जाएगा CD। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको वापस इधर लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा AB साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें BD है और इधर BD किसके बराबर है, BC माइनस CD, तो BD की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC माइनस CD का स्क्वायर प्लस, और इसको अपनी जगह पे लिख लें AD का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे अगर हम फिगर बी की तरफ देखें तो इस फिगर बी में जो पूरा DC है, DC ये देखें DC जो है ये किसके बराबर है, ये तो हमारे पास DB प्लस BC के बराबर है, ठीक है ना। यहां पे आप लिख सकते हैं कि सिंस, या आप लिख सकते हैं चलो सिंस इन फिगर बी, अगर हम फिगर बी की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा जो DC है, DC यानी DC जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, DB प्लस BC के, तो यह जाएगा DB प्लस BC, ठीक है ना। यानी ये पूरा यहाँ से लेके G से लेकर C तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ये बराबर होता है ना DB, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसके साथ फिर आप ऐड कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसके सामने आप क्या रीजन लिखेंगे, सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है ना, और फिगर कौन सा है, फिगर बी, हम फिगर बी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहाँ पे BD जो है इस केस में अगर BC को हम इधर शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे BD हमारे पास आता है, यानी BD या DB जो भी आप लिखना चाहते हैं, BD, इसको भी आप BD कर लें, चलो BD, ठीक है। तो BD अपनी जगह पे रह जाएगा, ये इधर जब शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो BD हमारे पास बराबर आ जाएगा DC माइनस BC, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे देखें, अगर इसी इक्वेशन के अंदर BD की जगह फिर हम ये पुट कर लें, ये, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इससे हमारे पास किस किस्म का रिजल्ट आता है। सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, BD का स्क्वायर है लेकिन BD किसके बराबर है, DC माइनस BC, DC माइनस BC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD का स्क्वायर उसके साथ हो जाएगा। क्लियर है? और इसको आप इक्वेशन नंबर
2 कह दें। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन की जो राइट साइड है ये आपस में बराबर हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इसके लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम। ठीक है ना, अगर ये एक जैसे हैं तो फिर आपकी मर्जी है कि आप जो भी इक्वेशन सेलेक्ट कर लें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 के सेम हैं, सो वी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। इसमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो हम क्या करते हैं, 1 को सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम 1 हम 1 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को, आप 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सेलेक्ट करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे देखें ए बी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये फार्मूला भी अप्लाई करूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी साइड का स्क्वायर प्लस सी डी साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट यानी बी सी इंटू सी डी। ठीक है, और साथ में ये ए डी खुद है तो इसको भी लिखना प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है ना, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है माइनस वाला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अरेंज भी कर सकते हैं, जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको हम पहले लिख सकते हैं, बाकी जो है उसको हम बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और फिर आप ये लिख लें प्लस ए डी का स्क्वायर, और जो बाकी रहता है उसको बाद में लिख लें माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू सी डी। ठीक है, इसके सामने रीजन आप क्या लिख सकते हैं, अरेंजिंग द टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स हैं इसको हम अरेंज करते हैं, और इसके लिए आप एक और रीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसको अरेंज करते हैं, थोड़ा सा तरतीब देते हैं, तो आप ये रीजन भी लिख सकते हैं, अरेंजिंग द टर्म को थोड़े से हमने अरेंज किए हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये सी डी प्लस ए डी, अगर हम इसी ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल अगर हम देख लें ए डी सी, इस ट्राइंगल को अगर हम देख लें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल बनता है उसका जो अपोजिट साइड होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड जो है उसका स्क्वायर, और फिर उसको सम कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में AC जो है, AC साइड, इसका स्क्वायर बराबर होगा CD साइड का स्क्वायर प्लस AD साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें CD साइड का स्क्वायर प्लस AD साइड का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, यानी इसी साइड का स्क्वायर मौजूद है, इसी साइड का स्क्वायर मौजूद है। क्योंकि ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन दोनों की जगह फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है ना, पिथागोरस थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो यह आ जाएगा AB साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू BC साइड का स्क्वायर प्लस, अब CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इन दोनों की जगह हमने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू BC इंटू CD। ठीक है, और इसके सामने रीजन हम क्या लिखेंगे, पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पिथागोरस थ्योरम की वजह से हम ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम कंपेयर कर लें, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था कि ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर ये बराबर है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर
प्लस AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर -2, तो यहाँ पे -2 BC इंटू CD, ठीक है। तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें AB जो है AB साइड, ठीक है, AB साइड ये किसके बराबर है, इसको हमने C के बराबर लिया है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं C का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। BC आप चाहे इस फिगर से लिख ले चाहे इस फिगर से लिख ले, एक ही बात है। BC को चेक कर लें, BC किसके बराबर है, BC, ठीक है। तो ये A के बराबर है, तो यह आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस फिर क्या है AC, ठीक है, AC देखें ये AC की जगह फिर हम क्या लिखेंगे B, तो यह आ जाएगा B का स्क्वायर -2 इंटू, अब देखिए BC जो है BC ये B से लेकर C तक, ये BC किसके बराबर है, ये तो A के बराबर है, तो इसकी जगह आप A लिख लें इंटू CD किसके बराबर है, CD, ये CD पूरा, ठीक है। ये तो P के बराबर है, ये तो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसकी जगह आप P लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया। स्टूडेंट्स थ्योरम जो है ये इंतहाई आसान है, इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट क्लियर है, स्टेटमेंट आपके लिए इजी है, स्टेटमेंट जो है वो आप क्लियर कर चुके हैं, तो फिर बाकी थ्योरम जो है उसको प्रूफ करना ये इंतहाई आसान होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कोशिश कर लिया करें कि वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें। थैंक यू सो मच।